दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल भूगोल के महत्वपूर्ण भाग भारत में कोयला संसाधन से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भूगोल खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। किसी भी देश का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कृषि, खनिज और ऊर्जा संसाधनों की क्या स्थिति है। आज भी अधिकांश देश ऊर्जा प्राप्ति के लिए कोयले पर निर्भर है। भारत भी इनमें से एक है। व्यावहारिक तौर पर भारत अपनी 60% से अधिक ऊर्जा संबंधी जरूरतों के लिए आज भी कोयले पर निर्भर है। देश के औद्योगिकीकरण और विद्युत उत्पादन में योगदान देने के साथ साथ अन्य कई क्षेत्रों में भी कोयले का उपयोग होता है। गौरतलब है कि भारत दुनिया के शीर्ष 5 कोयला उत्पादक देशों में से एक है। इस ऑडियो आर्टिकल में भारत में कोयले के उपयोग, कोयला संसाधन की स्थिति और इससे संबंधित अन्य पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले जानते हैं कि कोयले का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। कोयला एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत है और इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। मुख्य रूप से उद्योगों की ऊर्जा जरूरतों और घरेलू ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसका सबसे अधिक उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है। उल्लेखनीय है कि भारत में कोयला बिजली उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। लगभग 70% विद्युत उत्पादन कोयला आधारित संयंत्रों से होता है। चूंकि विद्युत उत्पादन के लिए कोयला एक सस्ता और प्रभावी विकल्प है, इसलिए यह ऊर्जा क्षेत्र का आधार बन चुका है। इसके अलावा कई उद्योगों में भी कोयला महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे लौह अयस्क, सीमेंट, रासायनिक उत्पादों और स्टील उद्योगों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कोयला की भट्टियों में उच्च तापमान पर इन उद्योगों के उत्पादों को तैयार किया जाता है। कोयले से उत्पन्न होने वाली गैसों और रासायनिक तत्वों का उपयोग रासायनिक उद्योग में भी किया जाता है। यह कोयले की गैसिफिकेशन और तरलीकरण प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त घरों में भोजन पकाने और ठंडे क्षेत्रों में ऊष्मा के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। ग्रामीण भारत में, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां अन्य ऊर्जा स्रोत उपलब्ध नहीं है, कोयला घरेलू ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सवाल है कि भारत में कोयला भंडार की क्या स्थिति है। भारत में कोयले के विशाल भंडार मौजूद हैं, जो दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले काफी बड़े हैं। भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कोयले का कुल भंडार लगभग 300 अरब टन है, जो विश्व के कुल कोयला भंडार का लगभग 10% है। भारत के अधिकांश कोयला भंडार पठारी क्षेत्रों में स्थित हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में कोयला भंडार स्थित हैं। इन राज्यों में से झारखंड राज्य में सबसे बड़े कोयला भंडार हैं। उल्लेखनीय है कि झारखंड राज्य के पास भारत के कुल कोयला भंडार का 26% हिस्सा है, जबकि छत्तीसगढ़ और ओडिशा का योगदान क्रमशः 18% और 24% है। मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल भी महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक राज्य हैं, हालांकि इनकी हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी कोयले के भंडार पाए जाते हैं, लेकिन वह अन्य राज्यों की तुलना में कम विकसित है। आइए अब जानते हैं कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं। कोयला कई प्रकार का होता है और हर प्रकार का कोयला अपनी विशेषताओं के कारण विभिन्न उद्योगों में उपयोग किया जाता है। पीट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट आदि कोयले के प्रमुख प्रकार हैं। इनमें एंथ्रासाइट कोयला सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है, जिसमें 86 से 97% तक कार्बन होता है। इसकी ज्वलन क्षमता बहुत उच्च होती है। यह मुख्य रूप से धातु उद्योगों, विशेषकर स्टील उद्योग में इस्तेमाल होता है। भारत में एंथ्रासाइट कोयला बहुत कम पाया जाता है और इसकी ज्यादातर आपूर्ति विदेशी आयात द्वारा की जाती है।
वहीं बिटुमिनस कोयले की बात करें तो यह दुनिया भर में सबसे अधिक पाया जाने वाला कोयले का प्रकार है। इस कोयले में 45 से 86% कार्बन होता है। यह बिजली उत्पादन, औद्योगिक कचरे माल और विभिन्न उत्पादों के निर्माण में काम आता है। भारत में ज्यादातर बिटुमिनस कोयले का ही उत्पादन होता है और इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत संयंत्रों और औद्योगिक उपयोग के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त कोयले का एक प्रकार सब बिटुमिनस कोयला भी है। इसमें 35 से 45% कार्बन होता है और यह कम तापमान पर जलता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से घरेलू उपयोग में ईंधन के लिए किया जाता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अन्य उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की उपलब्धता नहीं है। वहीं लिग्नाइट या ब्राउन कोयले की बात करें तो लिग्नाइट कोयला सबसे निम्न गुणवत्ता का कोयला होता है। इसमें 25 से 35% कार्बन होता है। इसकी ज्वलन क्षमता अन्य कोयले के मुकाबले कम होती है, लेकिन इसकी लागत भी कम होती है। भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान में लिग्नाइट के बड़े भंडार हैं, लेकिन सवाल है कि भारत में कोयला खनन और खपत की क्या स्थिति है। कोयला खनन भारत में एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। देश का कोयला उद्योग लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारतीय कोयला उद्योग में प्रमुख योगदान कोल इंडिया लिमिटेड का है, जो भारत सरकार के अधीन आता है। कोल इंडिया लिमिटेड भारत में कोयला उत्पादन का लगभग 80% हिस्सा प्रदान करता है। इसके अलावा अन्य निजी कंपनियां भी कोयला खनन में शामिल हैं, लेकिन उनका योगदान अपेक्षाकृत कम है। भारत में कोयला खनन मुख्य रूप से 2 तरीकों से किया जाता है, भूमिगत खनन और खुला खनन यानी ओपन कास्ट माइनिंग। भूमिगत खनन में कोयला धरती की गहराई से निकाला जाता है, जबकि खुले खनन में भूमि की सतह से कोयला निकाला जाता है। खुले खनन की प्रक्रिया आमतौर पर अधिक कारगर और सस्ती होती है, लेकिन इससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गौरतलब है कि भारत में कोयला की खपत लगातार बढ़ रही है, खासकर ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्र में। बिजली उत्पादन में कोयला की खपत सबसे अधिक है। इसके बाद कोयला का उपयोग स्टील और सीमेंट उद्योग में भी महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है। भारत में कोयला का बढ़ता उपयोग पर्यावरण के लिए खतरा बनता जा रहा है। आइए जानते हैं कि कोयले के बढ़ते उपयोग का पर्यावरण पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है। कोयला प्राकृतिक संसाधन है जो लाखों वर्षों में धरती की गहराई में विकसित हुआ है। हालांकि यह ऊर्जा के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसके खनन और उपयोग से पर्यावरण पर गहरे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। खनन से आमतौर पर जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण और पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। भारत में कोयला खनन और कोयले के जलने से होने वाले पर्यावरणीय दुष्प्रभाव गंभीर चिंता का विषय है। कोयला जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और धूल जैसे हानिकारक गैसों और कणों का उत्सर्जन होता है। इन प्रदूषकों के कारण वायु गुणवत्ता में गिरावट होती है, जो न केवल मानव स्वास्थ्य पर असर डालती है, बल्कि मौसम के पैटर्न और जलवायु को भी प्रभावित करती है। भारत में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के कारण वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है, खासकर दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में, जहां अक्सर PM 2.5 की खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। गौरतलब है कि कोयला जलाने से उत्पन्न होने वाला कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में वृद्धि होती है। इससे समुद्र स्तर में वृद्धि, मौसम के चरम परिवर्तन और कृषि उत्पादन में गिरावट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त खनन से पारिस्थितिकी तंत्र पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है। खनन से जंगलों की कटाई, भूमि की अनियंत्रित खुदाई और पानी की गुणवत्ता में गिरावट जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कोयला खनन के लिए खुली खदानों का निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, जिससे जैव विविधता का संकट उत्पन्न होता है। इसके अलावा जल निकासी और जलाशयों की मिट्टी में गंदगी और खनिजों का मिलना स्थानीय जल स्रोतों की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। तो चलिए अंत में देखते हैं निष्कर्ष को। भारत में कोयला संसाधनों का महत्व अत्यधिक है और यह देश की ऊर्जा सुरक्षा
औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन में केंद्रीय भूमिका निभाता है। भारतीय कोयला क्षेत्र की विशालता और विविधता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कोयला एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत रहेगा, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता सीमित है। हालांकि इसके पर्यावरणीय प्रभावों और सतत विकास की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कोयला उपयोग में संतुलन बनाना आवश्यक है। भारत के पास कोयले की विशाल भंडार है, लेकिन इसके अधिकतम उपयोग के लिए इसके खनन और प्रसंस्करण में सुधार की आवश्यकता है। कोयला खदानों से प्रदूषण, पर्यावरणीय नुकसान और श्रमिकों की सुरक्षा की समस्याएं भी एक गंभीर चिंता का विषय है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए न केवल बेहतर प्रौद्योगिकी का उपयोग करना होगा, बल्कि नीतिगत बदलाव और दीर्घकालिक पर्यावरणीय योजनाओं पर भी जोर देना होगा। इस दिशा में भारत को हरित प्रौद्योगिकियों और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की दिशा में निरंतर निवेश और विकास की आवश्यकता होगी, ताकि भविष्य में ऊर्जा की आपूर्ति स्थिर और पर्यावरण के अनुकूल हो सके। भारत में कोयला संसाधन का उपयोग एक दीर्घकालिक योजना के तहत किया जाना चाहिए, जो न केवल वर्तमान ऊर्जा जरूरतों को पूरा करे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और सतत ऊर्जा भविष्य सुनिश्चित करे। तो चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। कोयला भंडार भारत के कुछ राज्यों तक ही सीमित है, इसका क्या कारण है? तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।